वो ये है ना कि छोटा अमाउंट देना लोगों को आसान लगता है, तो फटाफट से एक मिनिमम बिलिंग से काम को स्टार्ट कर लेते हैं। अब मिनिमम बिलिंग से जब आप उसको 2cc के लिए लेकर आते हो, तो इस दौरान आप किस तरीके से उसको माइंडसेट देते हो वो मैटर करता है। अगर मिनिमम बिलिंग से 2cc लाने तक अगर आप उसको उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सही से वीडियोस फीड कर रहे हो, आप अपने अपलाइन से उसको कनेक्ट करा रहे हो, आप सही से उसको फॉलो अप कर रहे हो, आप उसको एजुकेट कर रहे हो, तो उस केस में उसका माइंडसेट बिल्ड होगा। तो क्योंकि 2cc कराने के लिए जब उसको ये लगेगा कि हाँ ये बिजनेस मेरे मतलब का है, मैं इसको कर सकता हूँ, बंदा एक्साइटमेंट में मिनिमम बिलिंग तो कर देता है, बट 2cc तक लाने के लिए उसको ढंग से आपको एजुकेट करना, माइंडसेट देना जरूरी है। और पुश मत करो, भले इसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, पुश मत करो उसको सही से एजुकेट करो। देखो ऐसा है ना, अगर कोई बंदा MLM को स्कैम बोलता है तो उसको मौका कौन देता है? उसको मौका MLM में काम करने वाले लोग ही देते हैं। आप अपनी वर्किंग सही तरीके से रखो भाई। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जेन्युइन कौन सा है? जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस मूव हो रही है। अगर प्रोडक्ट या सर्विस बिकने से पैसा आ रहा है, लोगों को खाली ज्वाइन मात्र कराने से नहीं आ रहा, तो वो बिजनेस आपका जेन्युइन है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हो, अगर आप रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो, तो उसमें भी बंदा प्रोडक्ट ले रहा है, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, रिटेल करना सीख रहा है, उस प्रोडक्ट को रिपीट कर रहा है, तो वो जेन्युइन बिजनेस है। वो कहां से स्कैम हो गया? तो क्योंकि लोगों के पास में अधूरी जानकारी होती है, या लोग मैनिपुलेशन करते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं बिजनेस में ग्रो करने के लिए, तो दूसरे लोगों को वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है। वो उनका काम। देखो MLM पे अगर कोई वीडियो बना रहा है तो ये उसका काम है, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको व्यूज मिल रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि MLM को सही तरीके से बिल्ड करना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 2021 में गैजेट ऑफ इंडिया के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस निकाल दी। आप उसको पढ़ो, आप उसके अकॉर्डिंग MLM करो, तो बंदा कोई क्यों उसको स्कैम बोलेगा? भाई एक लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप MLM को बिल्ड करते हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, चाहे आप किसी को रिक्रूट कर रहे हो, उस टाइम पे भी एक प्रोडक्ट या सर्विस बिक रही है, वो बंदा उसको यूज कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है, उसको रिटेल कर रहा है, तो वो कहां से स्कैम हो गया? आप सही तरीके से बिजनेस करोगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आप अपनी वर्किंग को सही रखो, और उसके बाद अगर कोई बंदा वीडियो बनाता है तो उसको बनाने दो, उसका आपके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बशर्ते आप सही तरीके से काम कर रहे हो। देखो टीम में रिटेंशन बढ़ाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस बंदे को आप रिक्रूट करते हो, आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस करो। फोकस करने का मतलब ये है कि आप उसकी एजुकेशन पे ध्यान दो, डेली बेसिस पे वो बंदा लर्न करे, उसका नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग हो, वो बिजनेस को लेकर कमिटेड हो, डेली एक्टिविटीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करे। आप उसका गोल सेट कराओ, गोल सेट करा के जो डेली बेसिस पे उसको काम करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए मॉनिटर करो कि वो डेली बेसिस पे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। अगर उसकी टीम में कुछ लोग रिक्रूट हो जाते हैं, अगर उसको पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? लोग बिजनेस को इसीलिए क्विट करते हैं क्योंकि उनकी टीम नहीं बनती। अगर एक आदमी के डाउनलाइन में चार लोग छोड़ो 2 लोग भी आ जाएंगे ना, तो वो उनकी वजह से काम को नहीं छोड़ेगा। तो जब आप किसी नए बंदे को लेकर आते हो अपनी टीम में, तो जल्दी से जल्दी उसके साथ मेहनत करके उसको एजुकेट करो और उसकी टीम बनवाओ। 1-2 लोग भी आ जाएंगे तो देखो मुझे छोटे छोटे गोल्स बनाने स्टार्ट करो। जब क्या होता है, हम बड़े गोल्स एकदम से ले लेते हैं ना, और वो जब गोल अचीव नहीं होते या अचीव होते नहीं दिखते, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब हम बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को हम अचीव करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंडसेट है पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है। अच्छा, खाली माइंडसेट को पॉजिटिव रखने से भी कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव वीडियो देख लो, पॉजिटिव किताबें पढ़ लो, एक दिन पॉजिटिव हो जाओगे, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं करोगे और उस एक्शन से कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, तो खाली पॉजिटिव माइंडसेट का कोई फायदा नहीं है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको अचीव करो। जब छोटे अचीव होने लगेंगे तो आपके अंदर हौसला आएगा बड़े गोल्स को भी अचीव करने का। तो इस तरीके से आप बाउंस बैक कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख सकते हो बाय योर पॉजिटिव एक्शंस।
आपको किसने बोल दिया फॉरएवर में खाली लोग जोड़ने से पैसे आते हैं? लोग जोड़ने से फॉरएवर में कभी पैसे नहीं आते। जब कोई बंदा आपकी टीम में जुड़ता है और वो कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसकी प्रोडक्ट के अमाउंट के ऊपर आपको बोनस आता है। फॉरएवर में रिक्रूटमेंट करने से कभी पैसे नहीं आते। फॉरएवर में जब प्रोडक्ट बिकता है उस सेल के ऊपर पैसे आते हैं। वो प्रोडक्ट की टर्नओवर के ऊपर कंपनी पैसा कमाती है और उसी टर्नओवर के ऊपर मार्केटिंग प्लान में आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा आता है। और यही एक लेजिटिमेट होता है काम करने का। देखो, टाइम तो आप ही को निकालना है। आप जॉब करते हो, आपको पता है कि आप कितने बजे ऑफिस जाते हो, ऑफिस में कितना टाइम मिलता है, आपको नहीं मिलता या मिलता है, ये आपको पता है। घर आके कितना टाइम होता है आपके पास में। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, फॉरएवर स्टार्ट किया था 2010 में, तो मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था। मेरी रात की ड्यूटी होती थी, तो मेरे पास में दोपहर का ही खाली टाइम होता था। मैंने 2 घंटे कम सोना शुरू कर दिया। पहले मैं 12 बजे सुबह उठता था, फिर मैंने 10 बजे उठना स्टार्ट कर दिया। मेरे को गाड़ी लेने आती थी 3 बजे, तो मेरे पास में 10 से 3 का टाइम होता था। उसी टाइम में मैं फॉरएवर बिल्ड करता था। ये तो आपको टाइम मैनेज करना है ना। इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे। इफ इट इज नॉट, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, उस टाइम पे मैं फॉरएवर बिल्ड करता था। बीच में मैंने छुट्टियां लेनी स्टार्ट कर दी। हफ्ते में 1 दिन गायब हो जाता था, 15 दिन में एक बार गायब हो जाता था। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो। अपनी पूरी रूटीन को लिखो। आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना आप अपने आप को प्रोडक्टिव काम में बिजी रखोगे ना, उतना आपका माइंड आपके काबू में रहेगा। अगर आप अपनी डेली बेसिस की रूटीन को लिख लोगे कि आज आपको दिन भर में ये काम करना है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, बीच में आपके पास में कुछ और सोचने का, कुछ और करने का टाइम नहीं है, तो आपका माइंड कैसे बेकाबू होगा? हाँ, लेकिन जब आपको आपकी रूटीन ही नहीं पता कि आपको आज करना क्या है, आपको कितने लोगों से बात करनी है, आपका गोल क्या है, तो फिर आप डीफोकस रहोगे। कभी आप ये करोगे, कभी आप वो करोगे। तो माइंड को काबू रखने का, अपने आप को काबू रखने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि भैया अपने गोल बनाओ, अपनी रूटीन बनाओ और रूटीन के अकॉर्डिंग काम करो। जब रूटीन के अकॉर्डिंग काम करोगे तो फिर मतलब ही नहीं बनता कि आप डीफोकस होगे किसी भी तरीके से। भाई, फॉरएवर में करियर क्यों नहीं है? अगर आप कामयाब हो जाते हो, आप पैसे कमाने लगते हो फॉरएवर से, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया करियर कौन सा हो सकता है। मेरे को आज 13 साल हो गए फॉरएवर करते हुए। मेरी रोटी भी यहीं से चलती है, मेरे सपने भी यहीं से पूरे हुए हैं। आज हमारी टीम में कितने सारे लोग हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ, जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग एवरेज रह जाते हैं, उनके लिए करियर छोड़ो, उनके लिए रोटी चलाने का ये हिसाब किताब भी नहीं है। भाई, अगर आप कामयाब हो गए तो ये करियर है, नहीं हुए तो ये करियर नहीं है। और कामयाब होना ना होना वो आपके हाथ में है। आप मेहनत करोगे तो करियर तो ऐसा बन जाएगा कि जो बाकी दूसरे करियर से कहीं ज्यादा पैसे आपको ये कमा के देगा, आपके सपने भी पूरे करके देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत करते हो, कामयाब हो जाते हो, तो फॉरएवर से बढ़िया कोई करियर नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया करियर है। मेरे तो सपने भी इस बिजनेस ने पूरे करे हैं और ब्रेड एंड बटर भी इसी से चलती है। आप भी इसको अच्छे से मेहनत करो, बिल्ड करो। देखो अर्पित, हार नहीं माननी ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि एक ही लेवल पे हमें स्टक नहीं रहना लंबे समय तक। अगर आपको रिजल्ट नहीं आते ना, तो आप टीम को बड़े बड़े टारगेट मत दो। मान लो आपकी टीम में एक बंदा 5 सीसी करता है, उसको बोलो भाई तेरे को अगले महीने 7 करनी है, तू मत कर 10, मत कर 15। अगर आपकी टीम में 5 लोग 5 सीसी करते हैं, तो पांचों को आपने 7 करने के लिए बोला, तो 2-2 सीसी एक्स्ट्रा 5 लोगों ने करी, तो उसकी तो 7 हुई, बट आपकी 10 सीसी एक्स्ट्रा हो गई। तो छोटे छोटे गोल्स आप उनको देना स्टार्ट करो। आप पुराने हो, एक्सपीरियंस है आपको, आप लिखो डायरी के ऊपर कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। जो जितने आपने अभी तक पुराने तरीके अपनाए हैं, जिनमें आप फ्लैशबैक में जाओ, जो काम करता है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। और टीम को ना छोटे छोटे गोल्स देना स्टार्ट करो। टीम में कोई कॉन्टेस्ट चला दो। तो इस तरीके से जब छोटे छोटे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर आपका। भाई, मैं फॉरएवर का प्रोडक्ट हूँ 2010 से, और मैं सोरिंग मैनेजर हूँ फॉरएवर में। लोग कहाँ से खत्म हो जाएंगे? इंडिया में हर दिन 50,000 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो दैट मीन्स कि हर दिन लोग बहुत सारे हजारों की तादाद में 18+ भी होते हैं। और फॉरएवर में आप उन लोगों को बिजनेस में एसोसिएट कर सकते हो जो 18+ हैं।
तो जब रोज हजारों की तादाद में लोग 18 प्लस हो रहे हैं तो लोग कहां से खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी फॉरएवर तो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं दुनिया की, तो दुनिया में 2 लाख बच्चे हर दिन 18 प्लस होते हैं और फॉरएवर 168 देशों के अंदर काम कर रहा है। आप खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काम कर सकते हो। वैसे तो इंडिया ही इतना बड़ा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहीं पे सैचुरेशन नहीं आएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ये तो ग्लोबल मार्केट है, बाहर भी काम कर सकते हो।